नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज फिर हमारे स्टूडियो में एक नए मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम मैं बताऊंगा ज़रूर। पहले मैं इनके बारे में बता दूं, ये यहीं की निवासी हैं, रहने वाली हैं। ये सपा के जिला अध्यक्ष अभी जस्ट इनको घोषित किया गया है, 3 से 4 दिन हो गया। ये लगातार पार्टी में सक्रिय हैं और इनके द्वारा काफ़ी समाज में काम भी किया गया है। आधी रात आपको ज़रूरत होगी तो ये आपको मौके पर खड़ी मिलती हैं और हर प्रश्न का जवाब बेबाकी से होगा। पीछे हटने का तो ये नाम नहीं लेती हैं। इनका लोग प्यार से गुंजन कहा करते हैं। इनका नाम ही गुंजन सिंह है, जथा नामी तथा गुणे। हमने सोचा, कई बार मार्केट में चर्चा हो रही थी गुंजन सिंह की, तो हमने सोचा कि गुंजन कैसी हैं, इनसे मुलाकात किया जाए और इनका जो विचार है आइए जो है हम जानते हैं कि क्या है। और ये समाज के लिए, अगर ये पार्टी के लिए काम कर रही हैं, ये समाज के लिए काम कर रही हैं, ये किसके लिए काम जो है इनका हो रहा है। तो आइए आपको मुलाकात करवाते हैं। ये सपा की जिला अध्यक्ष अभी जो है 4 दिन हो गया है, इनको घोषित किया गया है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कीमती समय दिया हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है। और एक चीज़ का निवेदन है आपसे कि चैनल पे जो बोलिएगा वो स्पष्ट बोलिएगा और साफ़ सुथरा बोलिएगा। जी बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसको बहुत बेबाकी से उसका उत्तर दूंगी। आप क्वेश्चन नहीं कहने मतलब झूठ तो आप नहीं बोलेंगी? झूठ क्यों बोलेंगे? जो समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है हमें उसके बारे में बताना है, उसकी नीतियों के बारे में बताना। झूठ क्यों बोलेंगे भाई? समाजवादी पार्टी वाले झूठ तो बीजेपी वाले बोलते हैं ना, समाजवादी पार्टी वाले झूठ नहीं बोलते। जैसा कि आप देख रहे हैं, झूठ बीजेपी वाले बोलते हैं, इनका कहना ये है। आइए अब सवालों का सिलसिला स्टार्ट किया जाए। गुंजन जी अगर ज्वाइन की हैं तो समाजवादी पार्टी ही क्यों गुंजन ने ज्वाइन किया, बाकी भी पार्टियां थी? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा जो प्रोफेशन था वो अलग था। हम मॉडलिंग लाइन से थे, मॉडलिंग लाइन के बाद आए, फिर ये हुआ कि बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी। बट एक होता है ना कि अपने नेता को लेकर बहुत क्रश होना कि जो बहुत विकास करे और लोगों के बीच में रहे। तो मुझे अखिलेश जी सबसे बेस्ट लगते थे, तभी मैंने समाजवादी पार्टी, मैंने अखिलेश जी का चेहरा ही देख के, इनके काम की नीतियों को देखकर ही मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। जी, गुंजन के लिए काम जरूरी है, समाजवादी पार्टी जरूरी है? जी, मेरे साथ क्या कहता है, समाजवादी पार्टी भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ काम भी ज़रूरी है, क्योंकि काम करेंगे तभी समाजवादी पार्टी का नाम भी होगा आगे आगे। आप देख रही हैं लगातार स्मृति ईरानी क्षेत्र में आई हुई है, पहले भी आई थी और इस समय भी आई हुई है। उनके काम से आपको क्या लगता है कि 2024 में इसका कुछ फ़ायदा मिलने वाला है? मैंने आपसे कहा था, स्मृति ईरानी जी जैसे क्षेत्र में आ रही हैं, वैसे 2024 में वो चली भी जाएंगी। वो आएंगी नहीं, चली जाएंगी। पहली बात तो ऐसे कैसे आपने ये कहा कि वो चली जाएंगी? कि देखिए, जिस हिसाब से वो झूठ की गंगा बहाने का काम कर रहे हैं, बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं और इनका धरातल पे कोई भी इनका काम नहीं है। जो भी है सिर्फ जुमलेबाजी है। मोदी जी के मैनिफेस्टो को आके यहाँ पे बता रही हैं, अपनी मैनिफेस्टो के तहत इनका कोई काम नहीं है। कितना झूठ बोल रही हैं। कोई इनसे किसी तरह का प्रश्न पूछता है, चाहे वो जनता हो, चाहे हमारे पत्रकार साथी हो, उनको धमकी दी जाती है। सांसद महोदया होके उनको इतना गुस्सा आना, ये चीज़ तो समझ में नहीं आता। अगर कोई पत्रकार साथी कह रहा है कि भाई दीदी आप 2 शब्द बोल दीजिए अमेठी के लिए, अब वो 13 रुपये के लिए चीनी नहीं दे पा रही हैं, अमेठी के लिए नहीं बोल पा रही हैं, उसमें उनकी बदनामी नहीं हो रही है। और वो क्या नाम है, अगले को धमकी दे रही है, अरे भाई मैं तुम्हें चैनल से निकलवा दूंगी, क्या है क्या। वो चीज़ें सांसद महोदया को नहीं सूट करती। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इनका कहना ये है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था दैनिक भास्कर के पत्रकार को, दैनिक भास्कर पत्रकार के द्वारा सवाल पूछा जाता है तो स्मृति के द्वारा टिप्पणी किया जाता है। वह टिप्पणी मार्केट में वायरल जो है हो जाती है और उस टिप्पणी की ही बात समाजवादी पार्टी जो नेता हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। क्यों? जी जी जी, देखिए क्या कहते हैं, पत्रकारिता ये जो है हमारे देश का चौथा स्तंभ है। इसका हमेशा मान सम्मान होना चाहिए और ऐसे धमकी भरी चीज़ें उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने किसी चीज़ों को लेकर वादा किया है, आप अमेठी की सांसद हैं, अमेठी के आपको गरिमा बना के रखना चाहिए। अमेठी की जनता आपके लिए भगवान है, चाहे वो पत्रकार साथी हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह का अमेठी से रिलेटेड हो, लेकिन आपको उसको सम्मान सही तो आपको उसका जवाब देना चाहिए, ना कि आप उसको धमकी भरा कोई चीज़ ऐसे मैसेज दें। बिजली, पानी, सड़क, इसके बारे में क्या कहेंगी? क्या चीज़ है?
बिजली, पानी और सड़क आप देख रहे हैं, बारिश हो रही है और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं सड़क का हाल किस तरह से बेहाल है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना बाईपास तो बन गया है, बाईपास बन गया। ये पहले से था, ये इसको क्या नाम है, ये समाजवादी पार्टी की उसमें था, लेकिन इसको बाद में क्या नाम है बीजेपी के लोगों ने रुकवाया था इसके काम को, नहीं तो इससे पहले ही समाजवादी पार्टी के उसमें कार्यकाल में तभी शुरू हो गया था। बाद में अगर रुकवाया तो ये बीजेपी कार्यकाल में इस काम को रुकवाया गया फ़िलहाल। और रही बात बिजली की, तो आप देख रहे हैं बिजली की हाल मतलब क्या है पूरे प्रदेश में, कितनी लाइट लोगों को मिल रही है और जितनी ज़्यादा लाइट आ नहीं है उससे ज़्यादा तो बिजली का बिल आ रहा है लोगों के पास जो है, इससे जनता कितनी पूरी तरह से त्रस्त है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से भी वो बिजली, पानी या हर चीज़ों में सबको बड़ा फ़ायदा हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता फ़िलहाल ऐसा कुछ। मार्केट में लोग कह रहे हैं कि भाटा का दाम, लौकी का दाम ज़्यादा हो गया, इसके क्या कहेंगे आप? हाँ, ये भी देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी राज में सब्जियां जो है चरम सीमा पर, टमाटर का रेट आप आज का देख लीजिए कि क्या रेट हो गया है, और सबका देखिए क्या कहते हैं गैस सिलेंडर का देख लीजिए। आप सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच बिल्कुल है ही नहीं। ये दीदी जो है जब सिलेंडर का रेट बढ़ता था, कोई महंगाई होती थी, सड़कों पे ऐसे बिल्कुल दिखाती थी कि हाँ वो जनता के लिए है, जनता के लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगी। लेकिन आज ये देखिए अगर महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, टमाटर का रेट बढ़ रहा है, सब्जी का रेट बढ़ रहा है, कहीं पे भी कहीं से चूँ तक स्मृति सांसद महोदय का आप एक भी बयान नहीं देखेंगे, ना उन्होंने इस तरह का अभी तक कहीं तरह का जवाब दिया है। अगर ये जिम्मेदारी आपके हाथ में हो या गुंजन सिंह के हाथ में हो तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सब कुछ सही करते। सबसे पहले अगर मुझे किसी ने अगर किसी ने बनाया तो मुझे जनता ने बनाया, तो मैं जनता के लिए ही तत्पर रहूँगी। और मैं तो जनता से ही कहूँगी अगर नेता चुने तो अपने बीच का नेता चुने, ऐसा नेता ना चुने कि जो बार बार वो दिल्ली में जाके बैठे और हमारे यहाँ की जनता को जाके दिल्ली में जाके अपने नेता से मिलना पड़े। ज़मीनी नेता चुनिए जो आपके सुख दुख में आपके साथ हो, आपके तकलीफ़ों में आपके घर में जाके आपसे आपके सुख दुख को जान सके, ना कि आपको नेता के पीछे भागना पड़े। आज की इसमें जनता को इस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर होना पड़ेगा। जी, भाजपा पार्टी का कहना ये है कि हमारे कार्यकाल में शासन प्रशासन की व्यवस्था एकदम बढ़िया है। देखिए बीजेपी तो अपने गुणगान गाएगी ही गाएगी, और इसका तो एक पूरा प्रोपेगेंडा चलता है, पूरा आरएसएस टीम चलती है इसकी कि उनको अपने गुणगान गाना है कि उनमें शासन प्रशासन सही चलता रहा। अभी और भी चीज़ें वो गिनवाएंगे, लेकिन आप खुद देखिए शासन प्रशासन तो क्या करेंगे भाई, ये भी तो इन्हीं के इसमें अंडर में आते हैं। पूरी तरह तानाशाही रवैया है, आप देख रहे हैं। मैडम इसको काहे भूल रही हैं कि छोटा सा एप्लीकेशन जाता है तो बाबा जी का बुलडोजर पहुंच जाता है। देखिए बाबा जी का बुलडोजर जो चल रहा है, अब बाबा जी मैं इनसे यही कहना चाहूँगी जैसे कि हमारे अखिलेश भैया ने बोला है कि ये बुलडोज़र चलना बंद नहीं होगा अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी। कैसे कैसे लोगों के ऊपर बुलडोज़र चल रहा है। अभी देखिए जो कानपुर में हुआ था, क्या उस महिला ने क्या किया था, जो उसकी क्या नाम है महिला ने, उसकी बेटी ने जो बाद में उसको खुद से जो है उनके घर पर जो है उन्होंने बुलडोज़र चला दिया। आप वो कहाँ से वो महिला और उसकी बेटी गलत लग रही थी। तो बुलडोज़र ऐसे लोगों के ऊपर चलाई ना जिन्होंने गलत किया है, कि ना कि आप बदले की भावना से राजनीति करके किसी के इस पर बुलडोज़र चलाइए, ये सरासर गलत है। स्पष्ट क्या बोलना चाहेंगे गुंजन सिंह की जो ये हो रहा है, ये बदले की भावना से हो रहा है, ये बदले की भावना से हो रहा है और ये जनता को परेशान करने के लिए हो रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। ये सिर्फ टोटल जो भी कर रहा है बीजेपी बदले की भावना की राजनीति कर रही है। ये तक आज तक समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ कि कहीं भी बदले की भावना की राजनीति की गई हो। काम भी पार्टी करती है, उसके बाद भी आप लोगों को काम ही जो है खिलाफत करना है। काम किस जगह है, योगी जी की ज़ुबान पे होगा या मोदी जी की ज़ुबान पे होगा कि क्योंकि भाई हमारे जो मोदी जी हैं वो तो जुमलेबाज नंबर 1 के हैं। अगर गूगल पे भी आप सर्च करिए तो फेसबुक सबसे पहले मोदी जी का नाम आ जाता है। उनसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री मैंने कहीं नहीं देखा फ़िलहाल, कि जो जनता के लिए कहीं भी। अब आप बताइए हमारे यहाँ की महिलाएं दिल्ली में देखिए कितनी पहलवान कुश्ती महिलाएं, उन्होंने कितना धरना प्रदर्शन किया, क्या उनकी चीज़ें सुनी गई, कितना ज़्यादा किस तरह का लाठीचार्ज हो रहा है। वो महिलाएं अपनी बात नहीं कह पा रही हैं, तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। जिस चीज़ों को लेके मोदी जी बोलते थे कि महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, आपको ये चीज़ों का फ़ायदा होगा, वो चीज़ तो आज धरातल पे दिख नहीं रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी से पूरा चल रहा है। जी, तो बिजली, पानी, सड़क के बारे में आपने बता दिया जी। आपको शासन प्रशासन के बारे में कुछ अभी आपने स्पष्ट नहीं किया कि आपको क्या ये महसूस हो रहा है पहली सरकार में और इस टाइम में। देखिए पहले सरकार में भी जो भी था, क्राइम लॉ था, सब बराबर ही था। मारपीट, झगड़ा, लूट घसूट पहले भी था।
आपको लगता है कि पहले था, लेकिन अब और ज़्यादा हो गया है। बीजेपी गवर्नमेंट वो और ज़्यादा हो गया। जिस हिसाब से बीजेपी वाले कहते हैं अरे समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे उस वक्त भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अभी आप देखिए क्या बीजेपी में नहीं हो रहा, बीजेपी पर उसमें और ज़्यादा हो गया है, बट वो चीज़ें दिखाई नहीं जा रही है। मैं इसलिए कहूँगी अपने मीडिया बंधु से भी कि प्लीज़ वो जो भी चीज़ें सच्चाई है वो जनता को ज़रूर दिखाएं कि बीजेपी किस तरह से भ्रष्टाचार कर रही है और लोगों के साथ कितना गलत कर रही है। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जनता अपनी बात खुल के कह नहीं पा रही है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ें तो समाजवादी में थी तो आप लोग कह रहे थे नहीं, और अब इसमें हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? समाजवादी पार्टी में तो ऐसा तो फ़िलहाल कुछ नहीं था। अगर बदनाम करने के लिए तो हो तो कह सकते हैं कि फ़िलहाल आप समाजवादी पार्टी में था, लेकिन उस करप्शन अगर कहा जाए तो वो बीजेपी के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा हो गया है। समाजवादी पार्टी में सब कुछ अखिलेश भैया देखते थे, सब कुछ मैनेजमेंट करते थे क्या, लेकिन आज आप देखिए किस तरह का बिल्कुल लगता है कि शासन प्रशासन कहीं है ही नहीं। अगर कोई देख रहा है तो खाली अमित शाह और मोदी योगी जी ही सब कुछ चला रहे हैं, ना उसको शासन प्रशासन कहीं दिख रहा है, ना कहीं कोर्ट दिख रहा है, कोर्ट कचहरी कहीं दिख, जो भी न्याय हो रहा है वो खुद दे रहे हैं। तो कोर्ट का कोई मतलब तो है नहीं, सारी चीज़ें तो खुद मैनेज कर रहे हैं ना। तो ये तो तानाशाही रवैया है ना, लोकतंत्र तो कहीं नहीं है। स्मृति जी आई हुई है और ये हो रहा है कि वो घर घर जाके मुलाकात कर रहे हैं। तो अगर वो घर घर जाकर मुलाकात नहीं करेंगी तो घर घर आपकी यही लोग जाके 2024 में उनका विदाई भी तय है। क्योंकि अगर आप फीडबैक लीजिए, अभी तो मैं समाजवादी पार्टी की नेत्री हूँ तो आपको लगेगा कि ये कह रही है, मैं कह रही हूँ आप गाँव जाके सिर्फ इनका फीडबैक लीजिए स्मृति ईरानी जी का, क्योंकि इनका प्रोग्राम 2 दिन के लिए लगता है। वो दिल्ली से आती हैं, वहाँ पे फिर लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरती हैं, 2 दिन का प्रोग्राम उनका फिक्स होता है, उस तहत क्या करना है बस लोगों से ऐसे अपना आप मिल लिया। लेकिन मैं कह रही हूँ वो ज़मीनी लोगों से कितना मुलाकात करेंगे, आप उनसे खुद मिलिए कि अगर लोग उनसे मिलना चाहते हैं मुलाकात नहीं हो पाती है, उन्हीं के गिने चुने लोग उनके साथ मुलाकात नहीं होती मैडम, तो ये फ़ोटो कहाँ से आ रही है? तो फ़ोटो तो मैं कह रही हूँ ना कि मीडिया चाहे वो बिल्कुल वाहवाही कर दे, चाहे मीडिया चाहे आपको अप डाउन कर दे, तो सारी चीज़ें आप कल का अगर मैं भी ऐसे ना तो आप मेरी भी वाहवाही कर सकते हैं फिलहाल। लेकिन ये कि उन्होंने वाहवाही करने वाला कोई काम नहीं किया है। इससे मैं कह रही हूँ ना कि स्मृति ईरानी जी को 2024 में अपनी कुर्सी खतरे पे दिखाई पड़ रही है। अभी आप देखिए कि खिचड़ी भोज में क्या किया स्मृति ईरानी जी ने, कि जिस क्या नाम है गायत्री का नाम ले लेकर पूरा चुनाव निपटा दिया मोदी जी ने, और क्या नाम मीडिया ने सिर्फ चलाया है कि ये है गायत्री प्रजापति, ये सारी चीज़ें। आज देखिए उनको खिचड़ी भोज में बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से उनको अपनी नाम है कुर्सी लड़खड़ाती हुई दिख रही है, इसलिए वो अपने हमारे आगे विधायकों को बुला रही है खिचड़ी भोज में कि उनको आगे आने वाला चुनाव 2024 में क्लियर हो जाए। जी, स्मृति ईरानी के आने से जाने से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आए कोई भी जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम समाजवादी हैं, हम लोग समाजवादी पार्टियों की नीतियों को लेकर घर घर जाकर जो भी समाजवादी पार्टी का हम लोग का मैनिफेस्टो है उसके बारे में बताएंगे, महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे, वहाँ पे युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ है। 2024 के चुनाव में अब इस बार क्या माहौल है, आपको क्या ये लगता है कि क्या होने वाला है? देखिए 2024 में विपक्ष तो सब एक है, और जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, हम लोग भाई पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही समझ लीजिए, जो आदेश हो उनके तहत हम लोग काम करेंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। अब इस बार मान लीजिए कि जी सपा अगर आती है जी, तो क्या होने वाला है? अगर सपा आती है तो आप बिल्कुल देखेंगे कि जो आज तक अमेठी में नहीं हुआ है वो चीज़ें अमेठी में होगा। अमेठी आपको बहुत ही बदली नज़र आएगी कि जो चीज़ें, पहली बात तो देखिए अमेठी के लोगों को रोज़गार, हमें अमेठी का अगर सांसद बनाना है तो अमेठी अभी बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे। सिर्फ जो चीज़ दिखाई जा रही वो चीज़ ज़मीनी धरातल स्तर पर अभी नहीं है। एजुकेशन के मामले में बहुत फेल है। मैंने आपसे जैसे कहा कि अस्पताल में दवा लिखी जाती है, वहाँ पे और अगर दवा मिलती है बाहर जाके, जैसे हमारे यहाँ की महिलाएँ परेशान हो रही हैं और उनको पेंशन नाम की चीज़ नहीं है। कौन से वो डिजिटल औरतें हैं इतना जाके कि ऑनलाइन कराएंगे कंप्यूटर, जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं, उनको आज भी दिक्कतें हो रही हैं। अगर आप उनको 1500-1000 दे रहे हैं तो वो कहाँ से पेपर बनवा पाएंगे इतना ज़्यादा। तो इससे महिलाओं को बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। अगर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आती है इससे जस्ट डबल उनको फ़ायदा होगा। और एक आप अमेठी को नई तरह के अमेठी देखेंगे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा, और अमेठी का प्रोग्रेस वो अगर होगा तो अखिलेश जी के हाथों से ही होगा। जी, अमेठी में क्या है और क्या शून्य है? देखिए अमेठी में अगर देखा जाए कि तो अमेठी में अभी एजुकेशन नहीं है,
और क्या कहते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे खासे नहीं हैं देखा जाए, और यहाँ पे जैसे कि अच्छे अच्छे होटल्स नहीं है कि कहीं अगर कोई आ जाए तो सबके लिए बड़ी दिक्कत होती है। और युवाओं के लिए अगर अब देखा है बहुत पिछड़ा है। आप देखिए जो भी अमेठी में होना चाहिए वो गौरीगंज में चला गया। अमेठी में है क्या? अमेठी में तो कुछ है ही नहीं। सब अगर देखा जाए अमेठी वाले तो अगर उनको मूवी भी देखने जानी हो, युवा तो देखना पसंद करें कुछ भी क्या नहीं, तो उनको गौरीगंज जाना पड़ा। अपने मेन अमेठी क्षेत्र में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जी। और क्या चैनल पे आप कुछ? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि 2024 का जो चुनाव है वो कोई मामूली चुनाव नहीं है। आप ऐसा नेता चुनिए जो आपके सुख दुख में आपके साथ हो, अमेठी को आगे ले जाने का काम करे, अमेठी का नाम हो। और ऐसा नेता प्लीज़ मत चुनिए कि आपको अपने नेता के पीछे पीछे भागना पड़े और आपके सुख दुख में नेता आपके साथ ना खड़ा हो। जब से सपा पार्टी में आपने ज्वाइन किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा है कि मैंने कहा कि मेरी तो फील्ड ही टोटल अलग थी। मैं जिस लाइन से आई थी मेरा सपा ही आपने जो पहले हमने पूछा कि सपा ही आपने क्यों ज्वाइन किया जो है जी। देखिए अखिलेश जी की नीतियों को जैसे होता है किसी का क्रश होता है कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, तो मुझे अखिलेश जी जैसे होता है ना कि वो मेरे क्रश थे अखिलेश यादव जी। तो मैं उन्हीं की नीतियों को लेके, उनके चेहरों को देख के, उनके काम करने का विकास देख के मुझे अखिलेश जी पसंद है, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की जी। आपके लिए पार्टी प्राथमिकता है या जो है अखिलेश? दोनों हैं। नहीं, सबसे फर्स्ट में क्या रखेंगी? पार्टी को रखेंगी या जो है अखिलेश जी को रखेंगी? पार्टी और अखिलेश यादव सब एक ही है, पार्टी अलग नहीं है और अखिलेश यादव पार्टी से अलग नहीं है जी। माननीय नेताजी ने पार्टी की स्थापना की और मैं तो यह कहूँगी कि इन्होंने लखनऊ की सरजमी पे, गांव से होकर लखनऊ की सरजमी पे गांव का झंडा, मतलब गांव के उस पर जो है कि झंडा गाड़ने का काम किया। बहुत धरती पुत्र को तो ऐसे धरती पुत्र अमर रहे हमेशा। और उन्होंने जिस हिसाब से पार्टी बनाई है, जान लीजिए उन लोग 10-10 की संख्या वो मीटिंग कराया करते थे, बहुत मेहनत किया है क्या नाम है नेताजी ने। तो उसी को पार्टी को आगे ले जाने का काम हमारे एक महबूब नेता कह लीजिए अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। सभी पार्टी के कार्यकर्ता मिलजुल के समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और 2024 में मैंने कहा ना कि अगर प्रधानमंत्री बनाने की भूख है तो सिर्फ अपने ही एक नेता अखिलेश यादव जी को है। भाजपा पार्टी का कहना ये है कि अब सपा में जितने गुंडे थे, वो माफिया थे, अब वो दिखाई नहीं दे रहे। क्या कहेंगे आप? क्या सपा गुंडों की पार्टी है? देखिए ये तो बदनाम किया जा रहा है ना कि क्या उसमें बीजेपी में नहीं थे क्या? कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए, जो है वो कहने की बातें हैं कि आप किसी विकास को न गिना के आप किसी चीज़ों को आप उलझा दें कि क्या समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, ये पार्टी है। और जिस हिसाब से मैंने कहा ना कि बदले की भावना से और किसी को बहुत गलत किया कि सारी चीज़ें कहा जाए, तो मुझे समझ में नहीं आता। पार्टी को, हर एक पार्टी को अपनी नीतियों से लेके उसी को आगे बढ़ना चाहिए। हमें मुझे लगता है कि विकास नाम की चीज़ बीजेपी पे नहीं रह गई है, इसलिए वो सिर्फ बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कह रही है। उसको खुद अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए कि योगी जी के ऊपर खुद अपने मुकदमे कितने हैं। और ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपने खुद के मुकदमे वापस लिए हों, ऐसा पहली बार हुआ है। तो पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झाँक के देख लेना चाहिए, फिर वो समाजवादी पार्टी के ऊपर उंगली उठा के देखे जी। तो इस बार ये स्मृति जी का जो कार्यकाल है 4.5 साल का जी, इसमें आपको अमेठी में धरातल पर कहीं कुछ है कि इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है? मुझे तो नहीं लगता फिलहाल कि कहीं पे धरातल पे कहीं पे स्मृति ईरानी जी कोई चीज़ दिखी हो। अमेठी जैसे था वैसे ही है, कहीं कुछ अमेठी में मुझे नया नहीं दिखता है। और मैंने कहा ना कि अभी चाहे वो हॉस्पिटल को लेके देख लिया जाए और क्या कहते हैं घर घर जाना, लोगों से मुलाकात करना, कहाँ कर रही हैं? अब मुझे तो नहीं लगता कि अभी कहीं वो घर गई है, क्या नहीं जामू जगदीशपुर जी, नहीं उनको अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई पड़ रही है ना, इसलिए वो अब शुरू कर दिया है। कर रही हैं आप लोग? काम नहीं करे, काम अभी 4.5 साल में क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं दिखी? वो जाके घर जाके उन्होंने किया होता। मैंने कहा ना कि सिर्फ वो 1-2 लोगों के यहाँ सिर्फ वो पकड़ के बैठ गई हैं और फिर उन्हीं के यहाँ के प्रोग्राम देती हैं और सीधे इसके बाद फ्लाइट पकड़ती हैं और सीधे फिर लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाती हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में तो वो शून्य है। अब बीजेपी कार्यकर्ता बोल सकते हैं कि उनकी दीदी है तो वो बहुत काम कर रही है, ये कर रही है, बट धरातल पे शून्य है स्मृति ईरानी जी और 2024 में इनकी विदाई तय है। जनता का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है या भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका कार्य किया जा रहा है?
जनता का कार्य बीजेपी वाले कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं लगता कि, बल्कि जनता तो त्रस्त है। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को ठीक तरीके से नहीं वो गिना पा रही है। 15 लाख खाते में नहीं आ पा रहे हैं, 13 रुपये किलो चीनी नहीं हो पा रही है, टमाटर के रेट सस्ते नहीं हो रहे हैं, गैस सिलेंडर का रेट कम होने को हो ही नहीं रहा है, दवा के दाम आप देखिए बढ़े हुए हैं। तो कहाँ से जनता का काम है? जनता का काम नहीं है, बीजेपी का अपना गुणगान है और वो खुद ही अपने जुमलेबाजी से अपने आप को चाहे जो वो आगे कर लें। जनता के बीच में तो अभी ऐसा फ़िलहाल कुछ नहीं है। जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाहर जा रहे हैं, घूम करके वापस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि बाहर की व्यवस्था सब ठीक चल रही है, यहाँ से बाहर जाते हैं बताते हैं बढ़िया काम चल रहा है। तो मैंने कहा ना कि ऐसा झूठा प्रधानमंत्री तो फिलहाल मैंने नहीं देखा कभी आज तक। अगर झूठा कैसे आपने कह दिया? जी हाँ, बिल्कुल झूठे प्रधानमंत्री हैं कि जो आप उन्होंने कहा झूठा है। पहले उन्होंने कहा था कि अपने मैनिफेस्टो में बोला था बीजेपी 15 लाख खाते में आए थे, आए खाते में क्या? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कहा था कि हमारा पीएम अपने इसमें मैनिफेस्टो में बोले कि आप हमारी गवर्नमेंट बनवाइए, 15 लाख खाते में आएंगे, नहीं आए तो झूठे, तो जुमलेबाजी तो साबित हुए। ऐसे लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से बहुत ही सत्यता या कुछ सच्चाई पर उन्होंने कोई चीज़ें बोली हैं, तो झूठा ही प्रधानमंत्री हुआ ना। स्मृति ईरानी का कहना ये है कि कोविड काल जैसे इमरजेंसी में भी मैं यहाँ थी, व्यवस्था की, सबके लिए सारी व्यवस्थाएं कराई। कितना दिखी पहले आप वो बता दीजिए कि वो कितना दिखी, और क्या समाजवादी पार्टी लोगों ने काम नहीं किया है? हम लोगों ने खुद किया, मिलकर काम किया। अखिलेश जी ने यहाँ पे सामान भी भिजवाया था, मैं खुद ले जाके कितने कितने क्षेत्र में देख के आई हूँ, मेरी फ़ोटोज़ भी वायरल हुई थी, वहाँ की मैगजीन्स में भी छपी है। जितना होता था हम लोग जाके जनता के बीच में उतरे हैं। और मैंने तो यहाँ तक कि जो हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं, मैंने भी उनको जो है काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सैनिटाइज़र हुआ और काफ़ी चीज़ें देना, मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखा सकती हूँ। शासन प्रशासन के बीच में भी हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग उतरे। तो देखिए, वो कहना कि बीजेपी के लोगों की स्मृति ईरानी जी ने ये किया, तो अखिलेश भैया ने भी किया है काम। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी ही अपने सारे फ़ायदे गिना दे। अमेठी का विकास हो रहा है या जो है स्मृति का? बीजेपी के खुद का विकास हो रहा है, स्मृति ईरानी जी का विकास हो रहा है, योगी जी के विकास हो रहा है, ये मोदी जी का विकास हो रहा है। अमेठी का विकास तो नहीं हो रहा है। तो अब क्या आपको ये लगता है कि आगे कुछ हो पाएगा? आगे मैंने कहा ना कि अभी हम लोगों का जो 2024 की तैयारी है, तो अपनी नेता को सिर्फ प्रधानमंत्री बनाने की भूख है। एक भूख होता है ना, जैसे कि लोगों को भूख लगती है, तो वो भूख है, वो तड़प है कि अपनी नेता को एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा दें, फिर इसके बाद तब देखिए कैसा काम होता है। जी, वो मोदी जी की तरह झूठ बोलने वाली राजनीति नहीं करते। अगर विकास की गंगा बहाने का काम किया है तो सिर्फ एक नेता किया है, अखिलेश यादव जी ने किया है। जी, बिना कुर्सी के भी जो जनता की सेवा की जा सकती है, तो डेफिनेटली बिल्कुल उतर रहे हैं, क्यों नहीं? वो लोगों से मिल रहे हैं, अखिलेश जी जाके पब्लिकली मिल रहे हैं, सबके साथ मिलते हैं, कहीं भी हो रहा है जनता के बीच में जा रहे हैं, हर एक मंदिर में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ भी सबके कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता में ये वह बीजेपी के नेताओं में और हमारे नेता में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये लोग ना हमेशा एक मंदिर मस्जिद पकड़ के कहीं आपको वो नहीं दिखेगा विकास के बारे में बात करेंगे, आपसे रोजगार के बारे में बीजेपी वाले बात नहीं करेंगे। लेकिन मेरे नेता ने कभी भी मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट नहीं मांगा। उन्होंने हमेशा कहा काम बोलता है, हमेशा उन्होंने अपने काम के नाम पे वोट मांगा है, कोई मंदिर मस्जिद के नाम पे नहीं मांगा है। तो बीजेपी वाले ये ऐसी चीज़ें गलत कर रहे हैं। वही सम्मान, वही मंदिर मस्जिद, हम लोग भी हिंदुत्व हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैं तो गुंजन सिंह रघुवंशी हूँ, मैं तो भगवान श्री राम की कुल की हूँ। तो मैं क्या भगवान श्री राम का सम्मान नहीं करती हूँ? क्या मैं हिंदू लड़की नहीं हुई? लेकिन वो चीज़ दिखाना, उसको हिसाब से प्रमोट करना, वो बीजेपी वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। बस यही फ़र्क है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इसके बारे में अच्छा बात है, बनना चाहिए, सम्मान है। और एक हिंदू है उसके नाते हमेशा रहेगा कि बन रहा, ये तो बहुत ही गौरव की बात है। लेकिन ये कोर्ट का डिसीज़न रहा है, कोर्ट के इसमें तरफ से हुआ, तो उसमें बीजेपी अपनी वाहवाही ना करे। उसमें बीजेपी अगर अपने उसमें श्रेय ले कि मेरी वजह से बन रहा है, तो ये चीज़ें गलत हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पे वो लोगों को सिर्फ लड़ा देंगे, और ना यहाँ से बेरोज़गारी जाने वाली है, सिर्फ जुमलेबाजी रह जाएगी, और ऐसे हमारा देश प्रदेश हमेशा पीछे रह जाएगा। यूपी का चुनाव इस बार जो होगा, उसमें ठोस चीज़ें क्या होंगी? देखिए, यूपी का चुनाव जो होगा, बिजली, पानी, सड़क, रोजगारी, जी, आपको क्या लगता है कि चुनाव ये होने वाला? देखिए, पहली बात तो जो किसान भाई हमारे परेशान हैं और इनका जो मुआवजा वाला रहता है, पहली बात इनको वो मिलना चाहिए। हमारे जो क्या नाम है, वो किसान भाई जो गन्ना होता है उसका उनका उचित रेट नहीं मिल पाता है। महिलाओं के लिए बड़ी तकलीफ़ें हो रही हैं कि महिलाओं के लिए अभी वो चीज़ें सुविधा जो चीज़ थी तो वो अखिलेश भैया ने कर रखा था,
तो उस हिसाब से एम्बुलेंस वगैरह भले पहुंच जाए, लेकिन अभी इस मामले में अभी काफ़ी चिकित्सा के मामले में बहुत पीछे है अमेठी, वो चीज़ें अभी नहीं। और एजुकेशन मामले में तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है एजुकेशन, और जिस हिसाब से अगर विकास देखा जाए तो वो अमेठी में भी कहीं दिख नहीं रहा है। जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं तो युवा हूँ, मैं पढ़ी लिखी, मैं तो ये चाहूँगी ना कि घर घर के जो बच्चे वो पढ़े लिखे हों, जागरूक हों, वो आगे चल के काफ़ी इतना आगे हैं कि खाली वो इतना पढ़े लिखे कि वो बीजेपी के झूठ के बारे में जान सकें, और ये भी जान सकें कि स्मृति ईरानी कितनी बड़ी झूठी हैं, और ये भी जाने कि स्मृति ईरानी की डिग्री क्या है, मोदी जी की डिग्री क्या है, अडानी अंबानी के बारे में जान सके कि कितना ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले। तो ये जब पढ़े लिखे, देखिए अखिलेश जी ने तो लैपटॉप बांटने का काम किया था, तो जनता को जागरूक करने का काम अखिलेश जी ने किया कि घर घर के बच्चे, गांव के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तो एक अपनी उनकी अलग तैयारी होगी। बीजेपी के लोगों ने क्या किया है, सिर्फ किसानों को परेशान करने का, गाय बछड़े छोड़ के खाली खेतों को चराने का काम कर रहे हैं, चरवाने का, ये सब, और जिससे जनता पूरी तरह से एकदम से त्रस्त है। और योगी मोदी जी एकदम मस्त हैं, योगी मोदी जी मस्त है, जनता पूरी तरह से त्रस्त है। योगी जी के कार्यकाल में आपको क्या लगता है कि शासन प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? शासन प्रशासन की व्यवस्था तो मैं शासन प्रशासन क्यों कहूँ, अब शासन प्रशासन का अगर कहा जाए तो पूरी तरह से मैनेज कर रखा है बीजेपी वालों ने, कि उन्हीं के हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने कहा कि अभी ये फ्री छोड़ देते, साथ बीजेपी वाले अपने बूथ तक न जिता पाएँ, एक बार ढंग से चुनाव लड़ लें, कूटनीति से न करके राजनीति से चुनाव लड़ें, तो बीजेपी वाले अपना बूथ तक नहीं जिता सकते। जी, अगर ऐसा है तो जिला पंचायत अध्यक्ष आपके अमेठी में भाजपा है, जी, बाकी जो चीज़ें सब भाजपा हैं, ऐसे क्यों? समाजवादी का भी कोई हो सकता था? हो सकता, मैंने आपसे क्या कहा, कूटनीति से आए हैं ना, अगर राजनीति से अगर लड़ेंगे और बहुत ईमानदारी से दिखेंगे तो शायद बीजेपी वाले कहीं टिक नहीं पाएंगे, समाजवादी पार्टी ही। नहीं, कूटनीति जो कूटनीति, मैंने आपसे कहा ना, कूटनीति का मतलब ईवीएम से हुआ और धोखाधड़ी से हुआ, ये सारी चीज़ों को लेकर मैंने कहा कूटनीति। वो राजनीति से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बीजेपी वाले, कूटनीति से शासन प्रशासन को एकदम डरा धमका कर चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारी सरकार आएगी तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे जैसे बीजेपी वाले कर रहे हैं। जी, ऐसे ये जब आप भी करेंगी और सामने वाला भी कर रहा है, तो किसको, ये जो जनता अगर जाए तो कहाँ जाए? देखिए, जनता इनका एक लोगों जैसे कह लिया जाए, बीजेपी का था कि सबका विकास सबका साथ, अगर इसमें एक लाइन जोड़ दी जाए कि सबका सत्यानाश, सबका विकास सबका साथ सबका सत्यानाश, तो वो लाइन बीजेपी वालों के लिए सूटेबल करती है। और हम लोग, मैंने बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारी जो पार्टी कभी भी बदले की भावना से राजनीति नहीं करती है। हम लोगों को सिर्फ विकास के नाम पे अपनी पार्टी को आगे ले जाना है, और विकास ही हमारा जो होगा, एक सूत्र होगा कि सिर्फ जनता के बीच हमें उतर के कैसे अमेठी को आगे बढ़ाना है, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, बस सिर्फ हमारा यही है। हमारा किसी से, हमारे ना कहीं बीजेपी से लड़ाई है, हमारी किसी से लड़ाई कुछ नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, सिर्फ जो बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं और जो लोगों को फंसा रहे हैं, फर्जी केसों में फंसा रहे हैं, फेक इनकाउंटर्स कर रहे हैं, जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उस चीज़ों से हम लोगों की लड़ाई है। अखिलेश जी ने कभी आज तक ऐसा नहीं किया, उन्होंने बदले की भावना से राजनीति कभी नहीं किया उन्होंने। योगी जी का कहना ये है कि जब से मेरा कार्यकाल आया है, या भाजपा का कार्यकाल रहा है, तब से गुंडा माफिया यूपी छोड़ दिए। मैंने कहा कि ना कि 2024 में यही मोदी जी को हटा दीजिए तो योगी जी कहाँ दिखाई पड़ेंगे ना, ये तो शायद योगी जी को खुद ही भी नहीं पता है। सिर्फ मोदी जी की कुर्सी हट जाए 2024 में, योगी जी का पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए क्या नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि वो जिस हिसाब से उन्होंने फेक इनकाउंटर्स कराए हैं, बुलडोज़र चलवाए हैं, लोगों को परेशान करने का काम किया है, धमकी दी जा रही है, लोग अपनी बात खुल के कह नहीं पा रहे, जनता परेशान है पूरी तरह से, और महंगाई जिस हिसाब से चरम सीमा पर है, वो अमेठी को सिर्फ पीछे ले जाने का काम कर रही है, ना कि वो आगे ले जाने का काम कर रही है। सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही जो है, तो बोलते हैं जल जीवन। जी, जल जीवन के तहत उसमें फाइबर, प्लास्टिक जो इस्तेमाल किया जा रहा है, हाँ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि फाइबर सही है या नहीं सही? ठीक है, वो तो अगर प्लास्टिक इस्तेमाल की तो ठीक है, हर आदमी चाहता है कि उसकी सेहत ठीक रहे, और सेहत लेके आदमी को कंप्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गंदगी होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी तो बीमारियां फैलेंगी। और मैंने जिस हिसाब से अभी शायद आपने हमारे सवाल को सही समझा नहीं। जी, सरकार के द्वारा जी जल जीवन मिशन जो योजना चलाई जा रही है, जी, उसके तहत पाइप जो व्यवस्था हो रही है, पाइप
पाइप वो फाइबर की है, प्लास्टिक की है, ओके। और चारों तरफ वही पाइप से पानी जाएगा हमारे आपके सबके जी जी घर तक। जी। तो जो फाइबर पाइप इस्तेमाल किया जा रहा है स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदेमंद है, आपको क्या लगता है? देखिए, वो फाइबर का है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलीथीन से कितने तरह की बीमारियां बनती है क्या है। तो मैं तो गवर्नमेंट से ये कहूँगी कि अच्छी से अच्छी चीज़ों का उसको प्रोडक्ट का यूज़ करें, जिससे लोगों में किसी तरह की परेशानियाँ ना हो, क्योंकि बीजेपी ने शुरू से परेशानियाँ का ही काम किया है, लोगों को राहत देने वाला काम नहीं किया है। तो फिर सिर्फ मैं अमेठी की जनता से ये कहूँगी और देश की जनता से यही कहना चाहूँगी कि ऐसे नेता को चुने जो सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, आपकी चीज़ों को जाने पहचाने, ना कि आपको परेशान करने का काम करे। जी। सरकार का कहना ये है कि हमारे कार्यकाल में शिकायत का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या समाजवादी पार्टी के उसमें सरकार में नहीं होता था क्या गुणवत्तापूर्ण? हिसाब से अभी आप देख रही हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी का और बीजेपी का कंपैरिजन कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा का करप्शन बढ़ा है तो वो अब बीजेपी कार्यकाल में बढ़ गया है। आप ये भी चीज़ें देखिए, आप दोनों आप और मीडिया बंधु हैं, मीडिया बंधु मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर देखिए, अगर आज बीजेपी अपना गुणगान गा रही है तो कुछ देन तो हमारी मीडिया पत्रकार बंधु का है। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि सच्चाई दिखाइए, सच्चाई दिखाएंगे तो शायद अमेठी बच जाएगी और अमेठी के लोग बच जाएंगे, यहाँ का विकास का काम होना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर हमारे पत्रकार आम जनता छोड़ दी, अगर पत्रकार बंधु भी क्वेश्चन पूछेंगे तो सांसद महोदया उनको धमकी देने का काम करेंगी और लोग नहीं खुल के अपनी बातें कह पाएंगे। तो ऐसे सांसद महोदया अमेठी की जनता को नहीं चाहिए। खाद पानी, इसके बारे में क्या कहें? खाद पानी मुझे तो नहीं लगता कि अभी बहुत सही लोगों को मिल पा रहा है। खाद यूरिया जिस हिसाब से लोग उसको छुपा के, मतलब कि जो उसका मेन मालिक होता है छुपा के रख लेता है, लोगों को लाइन लगानी पड़ती है। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी खेती वाला काम चल रहा है और जिस हिसाब से अभी बेरन वेरन लगने वाला काम चला है, तो इसमें सरकार को चाहिए कि इस पर कुछ डिस्काउंट दे, इस पर हमारे किसान भाइयों को राहत मिले और बिजली में भी छूट मिले। कम से कम खेत की सिंचाई का होगा, सबका होगा, तो आगे चल के किसान भाइयों को राहत मिलेगी। जी नहीं, आपको उम्मीद है कि छूट होगी? अभी आपने कहा छूट, तो क्या छूट हो जाएगी? अब बीजेपी वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, हम तो सिर्फ कह सकते हैं, उनसे अनुरोध कर सकते हैं। और जनता के लिए तो हर आदमी मैं तो पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जनता के लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि जनता की राहत के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अभी सत्ता में है। जी। अमेठी में आपकी क्या है और क्या शून्य है? किस चीज़ की आवश्यकता है अमेठी में? अमेठी में अगर गुंजन सिंह को चार्ज मिल जाए जी, तो पहले नंबर पे कौन सा विकास होगा और क्या होगा? देखिए, सबसे पहले अगर गुंजन सिंह को मिले, सबसे पहले वो यहाँ पे हॉस्पिटल्स पे ध्यान देंगी। मेडिकल कॉलेज जो नहीं है वो अभी नहीं बन पाए, वो सारी चीज़ें जो अमेठी में मेन होना चाहिए वो गौरीगंज चला गया। अमेठी को अभी कुछ मिल नहीं पा रहा, यहाँ की सारी योजनाएं सिर्फ गौरीगंज ट्रांसफ़र हो रही हैं। ये जो सबसे बड़ी गलत बात है कि कुछ भी होता है तो लोगों को गौरीगंज जाना पड़ता है। अभी अमेठी में कुछ भी नहीं है, अमेठी जैसा है वैसे ही है। और अगर गुंजन सिंह को चार्ज मिल जाता है तो गुंजन सिंह एजुकेशन के तहत बहुत काम करने का काम करेंगी। गुंजन सिंह को अगर विधायक सांसद बना दिया जाए जी, तो गुंजन सिंह से क्या उम्मीद रखा जाए कि गुंजन सिंह क्या करने वाली है? आप गुंजन सिंह को तब अगर विधायक बना देते हैं या जनता की सेवा के लिए कैसे होगी? जनता की सेवा के लिए गुंजन सिंह 24 घंटे तत्पर रहेंगी। इसलिए मैंने आपसे इससे पहले कहा कि मैंने बाइट जो दी, मैंने कहा कि ऐसे नेता चुनिए जो क्या नाम है जनता के बीच में रहे। वो मैंने सांसद के लिए भी बोला, चाहे वो किसी भी क्या नाम है पार्टी का क्यों ना हो, जनता को ना कि नेता के पीछे न भागना पड़े। ऐसे नेता नहीं चुनना चाहिए। अगर मुझे भगवान ने उस लायक बना दिया और मुझे जनता बनाती, विधायक अगर चांस देती है आगे आने वाले समय में, तो मैं जनता के साथ ही 24 घंटे रहूँगी और उनके सुख दुख में और एक दिन एक रात हमेशा अपने किसान भाइयों के साथ और गरीब लोगों के साथ ही वहाँ पे गुजारूंगी और उनके सुख दुख के बारे में जानूँ, क्या उनको तकलीफ़ है, कैसे किस तरह की है। और एम्बुलेंस की भी काफ़ी व्यवस्था कराऊंगी जिससे कि कोई समस्याएं ना आए। और एजुकेशन पे खास कर ध्यान रहेगा, क्योंकि उनको इतना जागरूक कर दूंगी कि कम से कम बीजेपी के झूठ से बचे रहें वो लोग। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती जो है समय दिया है। अभी आप देख रहे थे, ये हैं गुंजन सिंह जी, जो कि सपा के नेता हैं और इस समय जिला अध्यक्ष हैं। इनको कार्यभार मिला हुआ पूरे अमेठी का और इसी बेबाकी के लिए ये जानी जाते हैं। इनको फायर ब्रांड नेता कहा जाता है गुंजन सिंह जी को।
आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रोता के लिए क्या बोलना चाहेंगी, श्रोता के लिए कि कैसे और क्या देखा जाए, कौन सही कौन गलत? देखिए श्रोता से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखिए धर्म की तो बहुत ज़्यादा राजनीति हो चुकी है, बीजेपी वालों ने कर दिया है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि नेता जो भी चुनिए वो अपने अमेठी का हो, लोकल हो, और जो आपको समझे, आपको उसके क्या नेता के पीछे ना भागना पड़े और अपने नेता से आसानी से मिल सके, ना कि आपको उस जनता दरबार में एकदम लाइन लगानी पड़े और नेता आपसे मिले ही ना। तो ये सब सोच के आप करिए, क्योंकि बहुत हो चुका मंदिर मस्जिद। अब ये अब से विकास अपने लड़कों की पढ़ाई पे सोचिए और महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाना इस पर सोचिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन आपको बीजेपी गुमराह करने का एक बार काम करेगी, लेकिन उससे आप दूर रहिए और प्लीज़ एक बार समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए और अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करिए। जैसा कि आप देख रहे थे, गुंजन सिंह जी हैं। फिर किसी महान हस्ती के साथ मुलाकात होगी। आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यह बात शासन तक जानी चाहिए, सबको पता चले कि जनता की भूख क्या है, जनता की आवाज़ क्या है। जैसा कि अभी आपने देखा कि गुंजन सिंह के द्वारा यह कहा गया कि मात्र पेपरों पर विकास हो रहा है, धरातल पर कुछ नहीं, और जो तो इनको पता है वो तो पता ही है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैडम, अधिशासी अभियंता का कार्यालय तक आज तक नहीं खुला आपके अमेठी में। अधिशासी अभियंता का कार्यालय आज तक आपके अमेठी में नहीं है। और मैं बता दूं, हमने कई बार फोकस किया, आपने इस चीज़ को नहीं कहा। रेलवे स्टेशन से आप स्टार्ट कर दीजिए, अंतु वाला जो रोड है आप इधर आ जाइए। लगभग आपको पता होगा कि 50,000 की आबादी पर डे आना जाना है। आपके अमेठी में एक शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, आपको पता है? मुझे बहुत अच्छे से पता है। और शौचालय का ही तो भाई इसमें था कि घर घर शौचालय। अब आप देखिए आज शौचालय की क्या कंडीशन है, लोग की शौचालय का किस तरह का यूज़ हो रहा है, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, हमारे पत्रकार बंधु हैं, साथी हैं। मैं खुल के बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि आप देख रहे लोग उसमें कंडी रखने का काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या मतलब किस तरह से इतनी गंदगी फैली हुई शौचालयों में। शौचालय बनवाना तो आपको ढंग से बनाए होते, लेकिन कहीं से मुझे तो नहीं लगता, उसी के नाम से करप्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ है शौचालय के नाम पर। अगर उसको देखा जाए लिखा पढ़ी में, तो ऐसे कितने लोग उसमें करप्ट निकलेंगे, शायद अगर उसकी बारे में पूरी डिटेल निकलवाई जाए तो मैंने कहा ना कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है और इनसे पूरी तरह से हर वर्ग के लोग परेशान हैं जी। कोई मामला उठाया जाता है पत्रकार जो है उसके द्वारा, तो पार्टी आपकी जो है वो पत्रकार की आवाज़ कभी उठाती नहीं है। जैसे हमारे द्वारा उठाया गया था, आपकी मैं जानकारी में डाल दूं, या हो सकता है आपको पता हो। प्राइमरी पाठशाला देवी पाटन में जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा अपने माता पिता की अनाधिकृत रूप से मूर्ति को स्थापित किया गया, जो आपके शासनादेश में नहीं है। हमारे द्वारा इस बात को कई बार उठाया गया कि ये शासनादेश का उल्लंघन हो रहा है। और राजेश अग्रहरी जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं भाजपा के, ये संविधान को नहीं मानते हैं। अगर ये मानते तो प्रतिमा को हटा लेते। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो पूरे बीजेपी वाले संविधान को नहीं मानते हैं, तभी तो मैंने कहा ना कि ये अपना राजतंत्र फैलाना चाहते हैं। इनको लोकतंत्र से मतलब नहीं है, इनका संविधान से मतलब नहीं है। ये मैंने कहा ना कि खुद का अपना कोड खोल के रख लेंगे, मतलब कि अपने में एक सरकार है तो ये अपना ही डिसीजन सुना रहे हैं, लोग हिसाब से लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और जैसा भी आपने बताया तो ये चीज़ें तो गलत है। फिलहाल संविधान तो भी इसके खिलाफ है और इस तो संविधान में नहीं आता है। तो ये चीज़ें तो आप जान ही रहे बीजेपी वालों का क्या है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनको भी पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी है तो कुछ भी हो सकता है, चाहे लीगल हो चाहे अनलीगल हो। क्यों? जी, वो लीगल है इलीगल कुछ भी कर सकते हैं बीजेपी वाले, आपको डरा के धमका के। लेकिन आपकी धरातल पे मैं अब आपसे बार बार कह रही हूँ कि हमेशा ऐसे नेता को चुनिए जो जुमलेबाज ना हो, जो आपके लिए 24 घंटे तत्पर रहे। आपकी बिजली की समस्या को हो, चाहे आपकी रोज़गार की समस्या हो, चाहे आपकी बहन बेटियों से रिलेटेड कोई समस्या हो, और बीमारी कितनी तरह की अभी बारिश के बाद बहुत तरह की होगी क्या नहीं। तो ऐसा नेता चुनिए जो कम से कम आपके लिए अस्पताल में भी जाके फ़ाइट कर सके, जो आपको बाहर की दवा लिखी जा रही है महंगी उन चीज़ों के लिए फ़ाइट कर सके कि आपको सस्ती दवा मिल सके। तो प्लीज़ ऐसे नेता को चुनिए आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और भेज दें।